Hello, today we'll see the more recent structure of atom. After the advent of modern mechanics, the scientists believe that the structure of atom is much more complex than what we had in the previous concept. Scientists कहते हैं कि मॉडर्न जो मैकेनिक्स आया उसको देखते हुए कहते हैं कि पहले जो हमारे हमारे यहाँ कंसेप्ट थे इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के उससे ये मच मोर कम्प्लेक्स है। अब इसकी कम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ है एटम में, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि जितने भी करेक्टर्स है एटम के उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉन के दो नेचर है। इलेक्ट्रॉन हैज डबल नेचर। ये वेव भी है और ये पार्टिकल भी है। दो नेचर की वजह से वेव भी है एंड पार्टिकल भी इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन का। चूंकि बहुत स्मॉल ये पार्टिकल है इसलिए समटाइम इट बिहेव्स एज अ वेव एज वेल। अब इसकी प्रॉपर्टीज इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसका पोजीशन देखना समटाइम्स या इट इज डिफिकल्ट टू सी वेयर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली स्टेज। ये बहुत ही मुश्किल काम है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्टे करता है। बट फाइंडिंग या द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज देयर। हम कहते हैं कि द एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electron, the area where probability of electron is maximum. इसको हम कर सकते हैं अगर हमें इतना नहीं पता कि फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ये है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन प्रोबेबिलिटी विद मच मोर एश्योरेंस हमें कह सकते हैं कि ये जो प्लेस है यहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब ये जो प्लेस है द एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दिस एरिया वी कॉल इट सबशेल। The probability of finding electron is maximum. That area is called subshell. अब subshell is the further division of shell. Further division of cell. Cell का मजीद ये division है shell का। Further division of shell. This is what we call subshell. Suppose ये हमारे number of shell है जो हमने पहले पढ़ा बोर के एटॉमिक मॉडल में। ये जो शेप हमने दिया दायरे का सर्कुलर पाथ, नंबर ऑफ शेल, नेम ऑफ शेल, यहां पर हम कहते हैं कि नेम ऑफ शेल, और यहां पर हम ऑर्बिटल या फिर सबशेल। ठीक है, सबशेल को ऑर्बिटल भी कहा जाता है। अब अगर नंबर ऑफ शेल 1 है इसको हम कहते हैं के शेल। जो हम दायरा बनाते हैं इसको हम कहते हैं नंबर 1 को के शेल। के शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी 1 है जिसको हम कहते हैं एस। अब अगर ये नंबर ऑफ शेल 2 हो जाए जिसको हमने कहा एल शेल, अब इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी 2 है, एस एंड पी। एस पी आ गए, नंबर ऑफ शेल 3 हो गए, इसको हम कहते हैं एम शेल। यहां पर फिर एस पी डी आ गए, 3 सबशेल्स आ गए, नंबर ऑफ शेल्स 4 हो गए, इसको एन कहा जाता। इसमें एस पी डी एंड एफ 4 सबशेल्स होते हैं, एस पी डी एंड एफ। इस तरह हम इसको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके नेक्स्ट जो शेल होगा इसको हमने एल शेल कहा, के एल शेल। इसमें फिर आपका एस पी आएगा, नेक्स्ट इसमें फिर एस पी एंड डी आएगा जो थर्ड शेल है, और लास्ट में फिर एस पी डी एंड एफ आएगा। इसको हम कहते हैं सबशेल या फिर ऑर्बिटल्स। यहां पर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, सपोज कर ले हम हमारे घर में चारदीवारी होती है। अब इसको आप चारदीवारी समझे, चारदीवारी के अंदर रूम्स होते हैं जहां पर हम रहते हैं। ये बेसिकली वो रूम्स है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्यूपेशन या इलेक्ट्रॉन्स का स्टे मैक्सिमम यहां पर होता है जिसको हम कहते हैं सबशेल। अब एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हर सबशेल में या ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्योंकि एस का शेप स्फेरिकल है, इसमें कोई डायरेक्शंस नहीं है, एक्स वाई जेड पर नहीं है, एक ही शेप है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। पी चूंकि 3 डायरेक्शन पर चला जाता है, एक्स वाई एंड जेड पर, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं।
still there will be only 2 electrons in one orbital. लेकिन चूंकि p में 3 मजीद ऑर्बिटल्स होते हैं इसलिए 3 2 6 आएगा, और d में 5 मजीद होते हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आते, f में 7 मजीद ऑर्बिटल्स होते इसमें कितने आते, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इस तरह आपका मजीद जो मोर रिसेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल्स आप स्टडी करते हो, नॉट विद द हेल्प ऑफ शेल्स आप स्टडी करते थे, जिस तरह आप पहले बोर्स के एटॉमिक मॉडल में हमने कहा।